डैम यार, आई लाइक इट। मुझे मजा आई भाई। तुम लोगों को पता नहीं और बाकी रिव्यूअर्स का भी नहीं पता, बट मैंने मूवी को इंटरेस्ट के साथ एंजॉय किया। तो मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की थांबा मुझे डिसअपॉइंट नहीं की भाई। पूरे 2.5 घंटे की पिक्चर में मैं कंप्लीटली हुक्ड रहा, क्योंकि इसकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दी स्टोरी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो काफी क्रिंज भी थी। लेकिन उन सब पे आने से पहले सबसे पहले तारीफ करना चाहूंगा मूवी के राइटर निरेन भट्ट की। सर क्या ही लिखा है आपने, वो भी कैरेक्टर्स को बिना हॉलीवुड मूवी से कॉपी किए और बिना इलॉजिकल बनाए, जिसमें बहुत से लोगों को मूवी देखने के बाद ऐसा लग सकता है कि भेड़िया की इंटायर स्टोरी लाइन कॉपी पेस्ट मारी गई है यहाँ पे। बट आई थिंक मेकर्स ने यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो किया है जो सालों से चला आ रहा है, जिसमें वैम्पायर, ड्रैकुला, विषाणु और अब थांबा, ये सब एक ही पैटर्न में आते हैं कि किसी ने किसी को काटा तब जाके एक ऑर्डिनरी बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को पाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, जो मैडॉक फिल्म्स वाले अपनी हर फिल्म में इंप्रूव करते आ रहे हैं, वो है पुरानी फिल्म से नई ऑडियंस को कनेक्ट करना बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। और वो ऐसे कि अगर मैं कोई मूवी लवर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक नॉर्मल ऑडियंस हूँ जिसने इस यूनिवर्स की कोई भी मूवी नहीं देखी है, लेकिन एक हल्का फुल्का आइडिया है कि इस यूनिवर्स में एक स्त्री थी, इस यूनिवर्स में एक भेड़िया है और भी काफी कुछ है, तो मैं इस मूवी को सिंपली एंजॉय करूंगा एक फ्रेश और ओरिजिन स्टोरी के नाम पे। और अगर मूवी के कैमियोज की बात करें तो मूवी में 2 बड़े कैमियोज हैं, जिसमें स्त्री का कैमियो नहीं आता है भाई, अभी से ही बता दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना। नाउ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई देखो, मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला, लेकिन सबकी एक्टिंग नेचुरल ही थी, इनफ टू डाइजेस्ट करने वाली एक्टिंग थी कि हाँ भाई ठीक है चलो अच्छी बात है। लेकिन अपने जो अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर है जेडी जनार्दन या जना, वो मुझे काफी सही लगा भाई। उनके पंच लाइन्स और उनकी कॉमिक टाइमिंग मुझे काफी सही लगती है। और बिट्टू वाले जोक पे मैं जेन्युइनली बहुत हंसा था यार, जिसमें अब जोक से याद आया कि कॉमेडी जो कि मूवी की बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगती, इनफैक्ट मूवी के अंदर कॉमेडी काफी मिनिमम है और जोक्स भी काफी डिसेंट है, बहुत एकदम हाई लेवल पे नहीं है। कुछ अच्छे पंच लाइन्स है, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो उसे अच्छे से पुल ऑफ भी कर लेते हैं। और ना ही मूवी अपने हॉरर एलिमेंट को उतना टच करती है, क्योंकि मूवी मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरी ड्रिवन है, ना कि कॉमेडी या हॉरर में ज्यादा घुसती है। तो वो चीज मुझे बुरी नहीं लगी, क्योंकि जब स्त्री 2 के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था, अब शायद हमारे ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं इस पॉइंट पे कि मूवी की कॉमेडी कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, बट स्त्री 2 के टाइम पे मेरा ऐसा ओपिनियन था कि उसमें जरूरत से ज्यादा जोक्स डाल दिए गए जो समवेयर स्टोरी से उतना रिलाई नहीं करते। हाँ फनी है, आई अंडरस्टैंड, बट वो स्टोरी को आगे ज्यादा फॉरवर्ड नहीं करते। और थांबा इस केस में वैसा बिल्कुल भी नहीं करती, वो स्टोरी को आगे ज्यादा से ज्यादा लेके जाती है। और एक और चीज जो मुझे अभी जस्ट याद आई कि जो स्त्री 2 के टाइम पे जो फीमेल कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट इंटरवल पे आई थी, जो बहुतों को नहीं अच्छा लगा। दूसरा, भेड़िया में जो भास्कर की स्टोरी लाइन थी वो समवेयर बहुतों को शुरुआत में बोर लगी कि हाँ भाई तुम उसके बैकग्राउंड स्टोरी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो रादर देन मेन स्टोरी पे आने की बजाय। तो थांबा के केस में ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। सबसे पहले ही यानी कि पहले सीक्वेंस के बाद ही हम सीधा स्टोरी में घुस जाते हैं बिना ज्यादा टाइम गवाए। और इसमें की जो फीमेल कैरेक्टर है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करती है थ्रू आउट द इंटायर मूवी, जिसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है जिसपे मैं आगे आऊंगा। तो ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि मैडॉक फिल्म्स वाले अपनी पुरानी मूवीज की गलतियों से सीखते आ रहे हैं और अपनी नई फिल्म्स पे अप्लाई करते आ रहे हैं। तो ये काफी अप्रिशिएट करने वाली चीज थी। बट अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे। तो कुछ फैंस की ना डिमांड थी कि वैम्पायर्स और वेयरवुल्व्स की जो सदियों पुरानी दुश्मनी है वो हमें इस यूनिवर्स में भी देखने मिले। तो अब वो सपना भी पूरा होगा। और जिन्होंने मिड क्रेडिट सीन देखा है वो समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एट लास्ट कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जो मूवी को उतना इम्पैक्टफुल भी नहीं बनाते और ना ही उतना इंप्रूव करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मूवी के अंदर हैं, जो मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आए। पहला, आइटम सॉन्ग्स। मूवी के अंदर 2 आइटम सॉन्ग्स हैं और एक मिड क्रेडिट सीन के बाद है, जिसमें से एक की भी जरूरत नहीं थी। अगर वो हटा भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, नोरा फतेही का कैरेक्टर, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी भाई। इनफैक्ट मूवी का रन टाइम बचता अगर ये ना होती तो, और उसी के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर इस यूनिवर्स में ऐड भी नहीं करना पड़ता। तीसरा, रश्मिका मंदाना का ओवर एक्सपोज क्लीवेज। अब देखो, सबके अपने अपने पॉइंटर्स होते हैं कि भाई वो जरूरी है या नहीं है, जो कुछ भी पॉइंट है, तुम बिना उस चीज के भी रश्मिका मंदाना को पोर्ट्रे कर सकते थे। उनकी जो कैरेक्टर तारिका या ताड़का थी, ठीक थी भाई, जरूरी नहीं था सब कुछ दिखाना। चौथा, मूवी के अंदर एक सीक्वेंस है, एक्चुअली 2 सीक्वेंस है, जिसमें जो एक बेताल दूसरे बेताल को पहचानने के लिए जिस टाइप के एक्सप्रेशंस या जिस टाइप का जो भी करता है वो बहुतों को फनी लग रहा है या मेकर्स को फनी लग रहा होगा, बट वो जेन्युइनली भद्दा लगता है भाई, भद्दा, वो बहुत ही खराब लगता है।
और कई कैरेक्टर्स को ना बहुत ही ज्यादा डिग्रेड भी करता है। बाकी मूवी की स्टोरी लाइन मुझे काफी अच्छी लगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मूवी अपने ज्यादा हॉरर या ज्यादा कॉमेडी जॉनर में नहीं गई है, मोर लाइक ये फैंटेसी में घुसी है ताकि ये अपनी स्टोरी लाइन को आगे बढ़ा पाए। और स्टोरी ड्रिवन मूवी है, ना कि बाकी सारा परपंच, और मुझे उन सब में पढ़ना भी नहीं है, बहुत देख लिया भाई। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी के अंदर 2 किसिंग सीन्स है और 3 आइटम सॉन्ग्स हैं, जिसमें से एक आइटम सॉन्ग एकदम ही एंड में आता है, तो वो नहीं भी देखोगे तो चलेगा, तुम लोग उठ के जा सकते हो। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट मिड क्रेडिट सीन आता है, तो वो जरूर से देख लेना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, तो एकदम एंड तक रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। एट लास्ट अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मुझसे छूट गए होंगे या तुम्हें और कुछ ऐड ऑन करना होगा इसमें से, तो तुम अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स कमेंट्स में शेयर कर सकते हो, मैं जरूर से पढ़ूंगा। और अगर सही लगा तो इस पे जरूर से एक वीडियो भी आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एंड बाय।